हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और एक एग्जांपल भी किया था। तो देखो सेकंड एग्जांपल, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो गो एंड चेक आउट। वहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल जैसे था ऐसे ही है, भी बस थोड़ा सा अलग है। देखो वहाँ पर भी यही था सेम, 1+x² देन dy/dx, ये थोड़ा अलग था। तो हमें इसको किस फॉर्म में लाना है, dy/dx होना चाहिए ओनली। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको 1+x² से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिखा वी हैव, ये हमारे पास क्वेश्चन ही है। अब नाउ हम क्या करेंगे, डिवाइड। देन ऑन डिवाइडिंग बाय 1+x² वी गेट, हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ये कैंसिल तो बचा ये 2xy अपॉन 1+x² एंड यहाँ पर cos x अपॉन 1+x²। अब हम इसको कंपेयर कर देंगे, dy/dx ऑन कंपेयरिंग विद dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से। सो हेयर हमारे पास p क्या है, ये मैंने शायद पहले एग्जांपल में नहीं लिखा था, लिख लेना आप, या नहीं भी लिखोगे डायरेक्ट भी करोगे तो भी कोई गड़बड़ नहीं। p की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये। सो 2x अपॉन 1+x² एंड q की वैल्यू क्या है, cos x अपॉन 1+x²। सो नाउ सबसे पहले क्या निकालना होता है, IF इंटीग्रेट फैक्टर क्या होता है, वो e की पावर, यहाँ पर क्या लिखते हैं p की वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ p की वैल्यू क्या है 2x 1+x² एंड दिस इज dx। पिछले एग्जाम्पल में भी समझाया था, इसका डेरिवेट ये आएगा पूरा, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, log 1+x²। इसे लोग कैंसिल, तो ये आंसर आ गया 1+x²। तो हमारे पास IF आ चुका है 1+x²। सो नाउ द सॉल्यूशन इज, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, IF मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू क्यू, IF की मल्टीप्लाई dx प्लस c। IF क्या आया है 1+x² मल्टीप्लाई y, क्यू की वैल्यू क्या है cos x अपॉन 1+x² एंड IF है 1+x², ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसका डेरिवेट करना है प्लस c, यानी कि 1+x² y, यहाँ पर क्या बचा ओनली cos x dx। तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x एंड प्लस c, और यही हमारा आंसर है। यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी, अगर ये IF में कुछ परेशानी हुई है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे जो मैंने पहला एग्जांपल कराया था वहाँ पे इसको अच्छे से समझा दिया था। देखते हैं नेक्स्ट। देखो थर्ड एग्जांपल, हमारे पास अब क्या है dy/dx और ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई में है। अगर मैं dy/dx को यहाँ ले जाती हूँ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई ले जाती हूँ तो दो टर्म हो जाएंगे और मुझे तो एक ही चाहिए ना, तो यहाँ पे हमारी थोड़ा ये डिस्टर्ब हो जाएगी और फॉर्म नहीं बन पाएगी वो dy/dx प्लस py की टर्म, चलो ये इज इक्वल टू q वाला कुछ पार्ट होगा ही नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, ये हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dy। तो क्या फॉर्म बन के आएगी ये थोड़ी, dx अपॉन dy और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या होगा y इज इक्वल टू, ये टर्म बचेगी ओनली, सो x प्लस 2y3। तो अब dx अपॉन dy, ये y ऐसे है इसके साथ, एंड यहाँ पर देखो अब ये -x हम इधर लेके आ गए एंड ये 2y3 एज इट इज़। अब देखो नाउ इट इज़, सॉरी एक मिनट, इसके बीच एक और स्टेप छूट गया, ऑन डिवाइडिंग बाय y वी गेट, y से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये y कैंसिल, तो क्या बचेगा ओनली dx अपॉन dy माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, x तो पहले का ही है एंड अपॉन में y एंड इज इक्वल टू 2, y से डिवाइड कर देंगे तो ये क्यूब है एक y, तो ये क्या बचेगा ओनली y²। ये हमारे पास आ चुकी है फॉर्म। अब इसको कंपेयर करेंगे हम, इट इज़ कंपेयर टू dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, ठीक है, जो सेकेंड वाली फॉर्म थी। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, x तो ये रहा, तो p की वैल्यू क्या होगी -1/y, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म में बन चुका है क्वेश्चन। एंड q जो इधर होता है वो y का फंक्शन होना चाहिए, सेकंड में जो फर्स्ट वाली फॉर्म है वहाँ पे x का फंक्शन होता है। तो q की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2y²। तो अब स्टार्ट कर दो अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या निकालते थे, इन IF, तो IF क्या हो जाएगा e की पावर ये, तो माइनस के 1/y एंड dy, ठीक है, p dy होगा ना यहाँ पर, तब e 1/y का क्या हो जाएगा log y, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ नोट करनी है, हम यहाँ से e से log ऐसे ही कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो log की आपको पता होगा एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की है
ये m log n, तो log n इस n की ये पावर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या लगा हुआ है, यहाँ माइनस, यानी कि -1 है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, e log इस y की पावर -1, ठीक है। तो e से log कैंसिल, तो y की पावर -1 आ गया। y की पावर -1 का क्या मतलब होता है, 1/y। तो हमारे पास IF आ चुका है 1/y। अब हम क्या कर देंगे, सोल्यूशन। सो नाउ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, क्या होगा, कि सेकंड फॉर्म में नहीं है तो IF मल्टीप्लाई एक्स, वाई की जगह एक्स आ गया, यहाँ पर q मल्टीप्लाई f dy आ गया, dx की जगह प्लस c। तो अब वैल्यूज़ रख दो, ये क्या आया था हमारा 1/y, ये x है, इज इक्वल टू q की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2y² एंड मल्टीप्लाई IF 1/y dy एंड प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर ये x/y एज इट इज़, यहाँ पर देखो y² है, नीचे एक y है, तो एक y यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, ओनली 2y dy प्लस c। अब x/y 2 कॉन्स्टेंट ये बाहर आ जाएगा, y का जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, y² एंड प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, सो x/y y² प्लस c। ये जो y डिवाइड में है ये इधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू, ये हो गया y³ एंड यहाँ पर cy, एंड दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट देखो फोर्थ एग्जांपल, ये है और इस पूरे के मल्टीप्लाई में ये 2 टर्म है हमारे पास, ये dy/dx। अब अगेन यहाँ पर सेम वही प्रॉब्लम, अगर मैं इनको सेपरेट कर देती हूँ तो मेरे पास 2 टर्म आ जाएंगे dy/dx की, और वो मैं नहीं होने देना है, तो हम इसको पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे पहले। तो ये टर्म इधर ही थी, मैं इसको इधर लेके जाऊँगी, ये क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, 1 + y² पूरा ब्रैकेट माइनस का हो गया। अब हम ये इधर लेकर जाऊँगी मैं, तो ये क्या हो जाएगा, dx/dy। तो ये कुछ ऐसी फॉर्म आ जाएगी, ये इधर चला गया, ठीक है, dx/dy। अब यहाँ पर आप देखो, इसको मैं इधर लेके आऊँगी तो ये हो जाएगा प्लस का, एंड dx/dy सेकेंड फॉर्म हमें बनानी है, तो अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, px, तो प्लस ये x यहीं पर रहा, इज इक्वल टू q चाहिए होता है, तो ये जो था ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का था यहाँ पर, तो इधर जाके हो गया प्लस का e की पावर tan 1y। अब हम इसको कंपेयर कर देंगे उससे, सॉरी कंपेयर से पहले डिवाइड करना है 1 + y² से, ठीक है। जब हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर dx/dy एंड यहाँ पर x/1 + y², और इधर e की पावर tan 1y/1 + y², ठीक है। अब कंपेयर करेंगे, सो ऑन कंपेयरिंग विथ dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q। तो यहाँ पर p मेरे पास क्या है, देखो px, तो x तो ये रहा, p की वैल्यू यानी कि ये है, तो 1/1 + y²। q हमारे पास क्या है, ये पूरा, तो e की पावर tan 1y/1 + y²। IF निकाल लो, सेकेंड फॉर्म है, तो IF e की पावर p dy, p क्या है, ये 1/1 + y² dy, ठीक है। तो ये जो 1 + y², इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन करके क्या आता है, tan 1y, ठीक है। तो यही हुआ हमारा IF। अब नाउ द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या होता है, सेकेंड फॉर्म ही है, तो IF मल्टीप्लाई x, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, IF क्या आया है हमारा, e की पावर tan 1y मल्टीप्लाई क्या होता है x, तो x को मैंने यहाँ पर लिख दिया, इज इक्वल टू अंदर q मल्टीप्लाई IF, तो IF क्या है, e की पावर tan 1y एंड q हमारे पास क्या था, ये e की पावर tan 1y एंड अपॉन 1 + y² dy एंड प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये थोड़ा सोल्व करना थोड़ा सा होने वाला है लोग, यहाँ पर देखो e tan 1y 2 हो रहे हैं, जैसे कि मैं लिख देती हूँ x मल्टीप्लाई x, तो क्या हो जाता है x² ना, यहाँ पर पावर जो भी होती है, तो e की पावर ये दोनों है, मीन्स ऐसे समझो e की पावर m है, e की पावर n है, पढ़े हैं ना एक्सपोनेंट के रूल्स, तो e की पावर क्या हो जाती है m + n, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो tan 1y ऐड होंगे, यानी कि x + x होते हैं, तो क्या हो जाता है 2x, तो हम इसको क्या लिखेंगे, e की पावर 2 tan 1y, ठीक है, एंड अपॉन ये बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, तो ये आ गया, ठीक है, x मल्टीप्लाई ये e की पावर एंड ये हो गया e की पावर 2 tan 1y अपॉन ये। अब इसको और ये जो इंटीग्रेशन है हम थोड़ा सा अलग सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा। ये जो होता है e की पावर tan 1y, सॉरी ओनली tan 1y, इसका अभी हमने पढ़ा था, जो ये अभी मैंने जो IF निकाला था, जहाँ पर 1/1 + y² का क्या आ रहा था, इंटीग्रेशन tan 1y, तो ये दोनों रिलेटेबल हैं, डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो हम tan 1y को यहाँ पर लेट करेंगे, सो लेट tan 1y इज इक्वल टू
टी। तो मैं इसका जब डिफरेंशियल करूँगी तो क्या आएगा 1/y² एंड dy, एंड इसका करूँगी तो क्या आ जाएगा dt। अब इसको यहाँ पे अगर मैं रख दूँ, इसको अगर मैंने आई लेट कर लिया है ये पूरा इंटीग्रेशन, तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा e⁻²t, क्योंकि इस पूरे को तो मैं t मान चुकी हूँ, एंड अपॉन, अब देखो dy/1+y², dy/1+y² है, किसके इक्वल आ रहा है dt के। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाता है e⁻²t आएगा, एंड ये जो 2 है ये कहाँ चला जाता है डिवाइड में, ये हमने पढ़ा है। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं इसके अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यूज़ भी रख दो 1/2 e⁻², एंड ये क्या था t की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स y। तो ये जो फॉर्म थी हमारी ये क्या बन जाएगी x e⁻tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये पूरा सोल्व करके क्या आया है हमारे पास ये हाफ e⁻2 tan इनवर्स y एंड प्लस सी। यहाँ पर भी अगर आप प्लस सी करते हो लास्ट में प्लस सी, तो वो 2 कांस्टेंट आ जाएंगे, अगेन एक कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। आंसर यही आना है। देखो यहाँ पर अगर C1 आपने लिख भी लिया, चलो, एंड ये एक और 1c, तो C1 + c इसको कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो, तो इसको अगेन आप एक सिंगल c या a कुछ भी कांस्टेंट लिख दोगे, देन बस यही हमारा आंसर हुआ। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और एग्जांपल करेंगे इसी के लीनियर इक्वेशंस की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।